जेना सईतम्मा के घर के सामने खड़ा होता है, आवाज़ लगाता है, मास्टर मास्टर। टकला अंदर से झांकता है और उसे अंदर बुला लेता है। जेनास उसे उसका चेला बनने की बात कर रहा होता है, लेकिन वह वहां से जाने की बात करता है। फिर दोनों के बीच लंबी बात चलती है। जेनिस बहुत सवाल पूछता है और उसके टकले के बारे में भी पूछता है, जिससे टकला बहुत परेशान हो जाता है और उसे भाग जाने की बात करता है। और तभी लैब हमें दिखाया जाता है जो कि मच्छर रानी को बनाया था, और उस टकले के बीच लाइफ के बारे में भी बात चल रही होती है। और उन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इतनी शक्तिशाली मच्छर रानी को कोई हरा भी सकता है। और वे टकले की ताकत की जांच की बात करते हैं और कुछ प्लान बनाते हैं। और फिर से हमें जेनिस और टकला दिखाई देता है। जेनिस उसे सिखाने की बात कर रहा होता है कि मास्टर मुझे भी ताकतवर बनना है, आप मुझे सिखाओ। अब टकला उससे लंबी चौड़ी फेंकता है और जेनिस भी जोश में आ जाता है। तभी वहाँ अचानक से एक राक्षस आता है, जिसे एक ही पंच में टकला मार देता है। और जेनिस यह देखकर हैरान हो चुका था एक बार फिर से। और फिर हमें नीचे दो और राक्षस दिखाई देते हैं, जिसे मारने जेनिस आगे बढ़ता है, लेकिन टकला पहले ही उसे निपटा देता है। तभी एक हाथ जमीन से निकलता है और टकले को जमीन के नीचे गाड़ देता है। और हमें धमाके के साथ एक और रोबोट दिखाई देता है। जेनास उससे लड़ने लगता है। फिर से एक और राक्षस आ जाता है और फिर एक और। अब जेनास सबसे लड़ रहा होता है और मास्टर मास्टर चिल्ला रहा होता है। बड़े रोबोट पर बहुत मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। अब भी हमारा टकला उसी ज़मीन के अंदर पे गड़ा हुआ दिखाई देता है। अब उसे नींद भी आ रही होती है। राक्षस और टकले के बीच में बात होती है। वह जैसे ही मारने वाला होता है, टकला वहाँ से बाहर आ जाता है और सबसे कहता है कि माफ़ी मांग लो और चले जाओ यहाँ से। सब उसके व्यवहार से परेशान हो जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वह सबसे बच जाता है। अब आसपास तबाही मची हुई है, सब बिल्डिंग टूट रही है, सब अपनी फुल पावर से लड़ाई करते हुए हमें दिखाया जाता है, लेकिन टकला एक ही पंच में निपटा देता है। और यह देख करके एक राक्षस जमीन के रास्ते भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह वहां पहुंच जाता है और उसको भी निपटा देता है। तभी जेनास रोबोट मानव से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें किसने भेजा है। और वहीं पर टकला भी आ जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे जितने साथी हैं उन सबको मैंने मार दिया है। और उन तीनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा होती है। और यह बताता है कि उसका मालिक टकले के शरीर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, उसे जानना चाहता है और उसके जैसे बहुत सारे लोगों की फौज बनाना चाहता है। और फिर टकला उसके साथ जाने को मान जाता है। और जेनिस लेकिन इस बार उसको रोकता है कि मास्टर आप मत जाइए, वहाँ खतरा भी हो सकता है, लेकिन वह नहीं सुनता है। तभी वह लैब का आदमी भौचक्का हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वह टकला आ गया है। सारा जो उसने जाल चारों तरफ फैलाया था, वो सारा का सारा जाल नाकाम होता हुआ नजर आ रहा था। वह बहुत अफरा तफरी में था। और तभी हमको लैब के नीचे जेनास और वो टकला दिखाई देता है, जो तुरंत आते ही पूरी लैब को ही उड़ा देता है। और तभी हमारा मुंडहा बहुत गुस्सा करता है उस पर, लेकिन उसे अंडरग्राउंड सीढ़ी मिल जाती है और वो उसके सहारे नीचे जाते हैं। हमें लैब के अंदर वही आदमी दिखाया देता है जो अपने सबसे खूंखार और ताकतवर शैतान को आज़ाद कर देता है। और वह उससे बात कर रहा होता है, उसे उकसा रहा होता है कि वो टकले को मार करके निपटा दे। तभी हमारा टकला और उसका चेला एक साथ पहुंच जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई जान के साथ। तो प्लीज़ कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।